जी हां, आपने थंबनेल एकदम सही पढ़ा है कि क्वेश्चन मत पढ़ो, सीधा आंसर पे टिक लगाओ, वो भी एकदम सही। मैं सुहाग कारिया IIT JEE के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और कुछ सीक्रेट चीजें आपके सामने मैं एक के बाद एक पेश करता चला जाऊंगा। प्लीज ध्यान से सुनिए और समझिए। कुछ भी आपको मदद की जरूरत पड़ती है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं अपना फोन नंबर लिख दूंगा, मैं अभी लिखना भूल गया। आइए ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट JEE मेन जो हुई है 2020 जनवरी की, मेरे सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आया वो 7 तारीख की शाम का था। उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। जब ये वीडियो बनाने का मूड हुआ तब ध्यान से देखिए, सुनिएगा, सिर्फ ऑप्शंस को देखिए और आंसर आपके हाथ में। आइए, ये जो क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। कितना लंबा सॉल्यूशन है, ये जेन्युइन सॉल्यूशन है। अब ये क्वेश्चन आपको 7 जनवरी के शाम के पेपर में मिल जाएगा। जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको मालूम है ये क्वेश्चन था 7 तारीख वाला शाम का पेपर जिसने दिया होगा। और यदि कोई बच्चा अभी 11 से 12 मूविंग है या उसने ये वाला पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो अलग अलग वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। हां, उसका नंबर कुछ और हो सकता है। मेरे को जो पेपर मिला उसमें ये 1 था। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आप सिर्फ 4 ऑप्शन को घूर घूर के देखो, कुछ मत करो, सिर्फ घूर घूर के देखो। आओ, आंसर में 2 होना चाहिए। क्या देखो, 2 2 2 और 4 है तो आंसर में क्या होना चाहिए? 2। आंसर में क्या होना चाहिए? 2, यानी कि 4 वाला खारिज। अब दूसरी बात सुनिए, √5 और √5 जिसको खारिज किया ना उस पे भी नजरें गड़ाए रखना, ऐसा नहीं कि वो हट गया। हाँ, ये अलग प्रकार की मेरी शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। √5 न्यूमरेटर में 3 बार है और डिनोमिनेटर में 1 बार है। इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर में √5 चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। ध्यान से सुनो, फिर से समझाऊं। 2 2 2 और 4, तो 2 3 बार है, 4 1 बार है, यानी कि 2 हमारे आंसर का हिस्सा है, 4 नहीं है। अब आगे सुनिए, √5 3 बार न्यूमरेटर में है, सिर्फ 1 बार डिनोमिनेटर में, इसलिए न्यूमरेटर का √5 चाहिए। ऑब्वियसली अपने आप 2 पहुंच गया कहां? डिनोमिनेटर में। ध्यान से सुनिए, आइए। अब आइए। ओके, -2 जगह पर है, इसलिए माइनस आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जिसे तुम रिजेक्ट कर रहे हो उसमें भी √5 ऊपर है, जिसको तुम रिजेक्ट करने जा रहे हो उसमें भी √5 के साथ माइनस बैठा है। बस अब तुम कहोगे कि यार ये क्या वाहियात शॉर्ट ट्रिक है, ये तो तुकड़म है, आंसर पता चलने के बाद आपने लगाई। ऐसा नहीं है। मैं लाइव क्लास में बहुत डिटेल, डीप, एक्चुअल IIT एडवांस से भी आगे लेवल तक पढ़ाता हूं। आप मेरे चैनल पर देखना, मैथ्स बाय सुहाग यूट्यूब पर। यस, आपको लेवल समझ में आएगा। मगर जनरली क्या होता है,
एग्जाम हॉल में यदि ये चीज पे नजर चली जाए और बच्चा टिक लगा दे तो उसका कितना टाइम बच गया। और ये पहला क्वेश्चन है जिस पर मैंने लगा के दिखाया। अभी एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे लगा के दिखाऊंगा। JEE मेंस में भी लगाऊंगा, लेटेस्ट वाली सभी, फिर एडवांस वाली भी लगाऊंगा, और पीछे 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 तक जाते जाएंगे जितना टाइम होगा। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट, इसको नोट डाउन करिए और मेरे चैनल पर जाकर आप मेरे पढ़ाई का लेवल भी देख सकते हो। और यदि आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए मैथमेटिक्स की और शॉर्ट ट्रिक्स की, सब कुछ दूंगा। चाहो तो आप ऑनलाइन सेशन में ले लो मेरे से, या फिर आप बोलोगे तो मेरे घर पे रहने आ जाओ, फैमिली मेंबर में आपको बुला सकता हूं और आप में से पढ़ो और जबरदस्त सिलेक्शन निकालो। चाहो तो 2020 की जो अभी एग्जाम बाकी है उसके लिए मदद ले लो, या चाहो तो 2021 के लिए अभी से प्लानिंग कर डालो, अभी से एक्शन ले लो। मैं आपके लिए मोबाइल नंबर लिखना भूल गया था, लीजिए, +91 903 903 777 चलिए, ये क्वेश्चन 1 हुआ। अब क्वेश्चन 2 पे ट्राई करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। उस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरी लिस्टिंग का 2 है। मैंने उस पेपर का 2 इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके चारों ऑप्शन कुछ इस तरह से थे कि 123/3, 124/3, 125/3, 128/3। तो उसमें वो वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि उसमें मेरे को कंपैरिजन करना पड़ता है, इसलिए वो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया। थर्ड को मैंने अपनी लिस्ट का 2 नाम दिया। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ी सी अलग शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। आप ऐसा मत सोचना कि अपनी ओरिजिनल ट्रिक से ही हट गया, ना ना, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं एग्जाम हॉल में, कुछ मिली जुली 1-2 ट्रिक लगाकर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर मेरी लिस्ट का 2, इसी पेपर का, इसी दिन का, इसी शाम का। आइए ध्यान से सुनिए। इस बार मैं क्वेश्चन को पढ़ना चाहूंगा और ट्रिक लगा के सॉल्व करूंगा। इतना सारा डिटेल सॉल्यूशन नहीं, आंखों आंखों में सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन पढ़ना भी पड़े तो आंखों आंखों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। आइए 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 देखिए, आपसे बोला है कि 3 यूनिट वेक्टर एबीसी है और उनका एडिशन 0 हो रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट मान लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लो, और ये है आपका वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। ओके, वेक्टर के बीच में एंगल बताइए क्या है। अरे बताओ, ए और बी के बीच में एंगल क्या है, ए और सी के बीच में एंगल क्या है, बी और सी के बीच में एंगल क्या है? 60 ना, 60 नहीं है। दो वेक्टर के हेड मैच हो रहे हो या टेल मैच हो रही हो तो एंगल माना जाता है। एक का टेल एक का हेड इकट्ठा हो रहा है तो एंगल नहीं माना जाता। तो इस वेक्टर को ऐसा पीछे ले गए, अब एंगल देखिए कितना है। ओके, अब शांति से जरा सोचो, जरा सोचो कि B.C क्या होगा। मॉड बी मॉड सी जो कि 1 है, आंखों आंखों में करना है ये सब। ये चित्र भी आंख में बनना था, मगर मैं आपको कैसे समझाता, इसलिए आपके लिए मैंने बोर्ड पे बनाया। यानी कि रफ पेज यूज करे बगैर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, मॉड बी इंटू मॉड सी इंटू कॉस 120, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहेगा और 180 से 60 कम है, इसका मतलब 60 पर 1/2 देता है, इसका मतलब सामने माइनस लगा लो। तो
ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए सेम रहेंगे, इनको आगे पीछे करने से साइन चेंज नहीं होता, यानी -1/2 -1/2 -1/2 -3/2, तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए। अब हमसे बोल रहे हैं लैम्डा, आप क्वेश्चन का लेवल तो देखो, आप क्यों चिंता कर रहे हो, अपन साथ में हैं, जीत जाएंगे। मैं सुबह रोज पढ़ा भी रहा हूं 2 घंटे लगभग, बल्कि ज्यादा ही हो जाता है। सूर्य ग्रहण वाले दिन तो पूरे 3.5 घंटे सूर्य ग्रहण रहा, पूरे 3.5 घंटे में लाइव रहा, जिससे कि सन के सामने नहीं जाना। अरे मना करते हैं ना कि उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। आइए बोर्ड पे देखिएगा, तो डी हुआ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, तीनों सेम ऑर्डर में। अब मेरी बात सुनिए, तुम लोगों ने सीखा होगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए तीनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, उनको ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 टाइम्स ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए। तो इन दोनों में से ए बी, तो बी सी होता तो सही हो जाता, मगर बी सी नहीं है, इसलिए खारिज हो गया, आंसर ए। यानी सीधा आंखों आंखों में सॉल्व करके आंसर नंबर 1। जेडबली मेन अभी पहले है, फिर एडवांस है। मेरी शॉर्ट ट्रिक एडवांस में भी काम करती है। मेरे शानदार रिजल्ट्स देखिए, 122 में से 119, 112, 111 ऐसे ऐसे मार्क्स हैं पिछले सालों में। कई बच्चे आईआईटी में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब कुछ सीखिए, जुगाड़ भी सीखिए, मैथ्स भी सीखिए, क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। सिर्फ धक्का लगा के पास होने के लिए कुछ एक चीज से काम चल जाता है। लिखे इसको जल्दी फटाफट। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स बना रहा हूं, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन 1 देखना चाहिए, फिर 2 देखना चाहिए। जल्दी करिए। मैं और भी क्वेश्चन या तो इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, नहीं तो अलग से जोड़ूंगा, तो वो थोड़े थोड़े दिनों के गैप में आ सकती है या जल्दी जल्दी आ सकती है। आप मुझसे फोन करके पूछ भी सकते हैं कि मैंने अभी तक कितनी वीडियो चढ़ा दी। थैंक यू प्यारे बच्चे, जल्दी करिए इसको। ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्चुअल लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि मैंने आपके सामने फर्स्ट किया पेपर का, असली पेपर का, 2 नहीं किया। उसके ऑप्शंस मैंने समझा दिए थे, कंपैरिजन करने लायक नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो मैंने 2 के रूप में किया, उसमें मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा था। फिर 4 फिर से सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू था, 4 ऑप्शन, चारों मान लीजिए 23, 57, 92 ऐसा, इसलिए वो भी मैंने छोड़ा। जेन्युइन नॉर्मल मेथड तो मैंने सिखाई है, उससे मेरे बच्चों से बनेगा ही। मैं सिर्फ आज शॉर्ट ट्रिक पे बात करने के मूड में हूं। या तो क्वेश्चन पढ़ना ही ना पड़े, और पढ़ना पड़े तो आंखों आंखों में सॉल्व हो जाए। लीजिए क्वेश्चन नंबर मेरी लिस्ट का 3, उस पेपर का 5वां। आइए, ये क्वेश्चन है भाई साहब, LMVT का है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। ये फंक्शन दिया है और 0 और 1 पे अपन को डील करना है। ये उसका सिंपल मेथड होता है, लैग्रांज साहब ने दिया था। आइए अपन तो सुहाग शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। आइए बोर्ड पे देखिएगा, जादू। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। चारों में अपॉन में 3 है, मेरे आंसर में अपॉन में 3 होना चाहिए। ओके, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। एक आंसर है जो कि रैशनल है, बाकी 3 इर्रेशनल है। इर्रेशनल का पलड़ा भारी हो गया, इसको रिजेक्ट कर दो। अब बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा, 2 ऑप्शन में समथिंग माइनस अंडर रूट है, इनका पलड़ा भारी हो गया। और एक अकेला ऑप्शन ऐसा है जिसमें समथिंग माइनस इंटीजर है। ओके, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब रुकिए, अरे तुम समझते तो जाओ मेरे दोस्त। एक्चुअल IIT एडवांस लेवल, मेंस लेवल पढ़ाने के बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी दे रहा हूं।
साल भर मैंने हाई लेवल भी पढ़ाया, क्वेश्चन पढ़कर आंखों आंखों में सॉल्व करना भी सिखाया। अब आखिरी समय आ चुका है, फैसले की घड़ी। इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे। जल्दी सीखो। अंडर रूट माइनस इंटीजर इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में क्या है? इंटीजर माइनस अंडर रूट। संभावना बढ़ गई, इसमें से आंसर है। दूसरी बात, जो रिजेक्ट किया उसमें √7 बैठा है, तो जो 2 में से आंसर है उसमें से √7 आंसर कैसा रहा भैया? हम तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना चाह रहे, और ये कंसेप्ट मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी लगा के दिखाऊंगा, और एक आध दिन मौका मिल गया ना तो नीट के पेपर में भी करके दिखाऊंगा। हाँ, ये सब सोचने समझने की क्षमता आती है मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, और मुझे ध्यान आता है, मेरे गुरुदेव ने सिखाया है, आप लोगों को भी सिखा दूंगा। कुछ भी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, ये नंबर मैंने अभी लिखा, क्वेश्चन 1 सॉल्व करने के बाद इस पर फोन लगाइएगा, मुझसे बात कीजिएगा। ये YouTube का चैनल है, मैं रोज कुछ ना कुछ ऐसा ही मिर्ची मसालेदार धमाकेदार मैं देता रहूंगा आपको। और डेली सुबह JEE 2020 के लिए 2 घंटे हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। यदि आपको अभी अभी पता चला है तो उसमें से जो चैप्टर आपको पसंद है उसकी पढ़ाई शुरू करिए। हम लोग लगभग इंटीग्रेशन पे पहुंच गए हैं, हमारा सिर्फ अब बचा है एप्लीकेशन, सॉरी, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। एक राउंड पहले हो गया था जनवरी के टाइम, ये दूसरा राउंड, और जैसे ही ये वाली मेन की परीक्षा होगी जुलाई की, एक राउंड और एडवांस के लिए भी पढ़ाऊंगा। आप चिंता मत करिए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैथ्स में तो धमाकेदार नंबर आएंगे, और इस शॉर्ट ट्रिक से आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आएंगे। बस इसकी आप मेरे से ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना। आधी अधूरी बात करोगे ना तो गड़बड़ होने की संभावना रहेगी। चलिए इसको लिखिए जल्दी फटाफट। 1, 3 और 5 मैंने सॉल्व किए हैं, जो पेपर मेरे हाथ में आया था उससे। 2 और 4 छोड़ दिए हैं क्योंकि उसके ऑप्शंस कंपेरेबल नहीं थे, सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू थी। आपको पेपर हाथ लगे तो आप देखिएगा। लिखो प्यारे बच्चे जल्दी फटाफट। हो मोरी अखियां थारा बिना लागे नहीं, मोरी